हेलो गाइज, आप सभी झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार प्रणाम। तो गाइज स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइज जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो वो पैसा कुछ दिन से नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिलने का क्या कारण है, तो अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना जो है वो अभी सत्यापन हो रहा है। तो यानी कि सत्यापन में आपका कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा जो वो आपको तैयार करना चाहिए, साथ ही आपका जो वो सत्यापन होगा यानी वेरिफिकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, सारा कुछ इस वीडियो के डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि अगर यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो के एक अंत में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आप लोगों को पता होगा कि लगभग जनवरी का पैसा, फरवरी का पैसा नहीं मिला है और कहा गया है कि अब जो वो पैसा है आपको मार्च में मिलेगा। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इलेक्शन से पहले एकदम बढ़िया से क्या हुआ था कि पैसा दे दिया गया था, लेकिन इलेक्शन के बाद से क्या हो रहा है कि डेट बाय डेट बढ़ते जा रहा है। कभी आपको जनवरी का पैसा फरवरी में कह रहा है, फरवरी का पैसा मार्च में कह रहा है। ऐसा ना हो जाए कि मार्च का पैसा अब अप्रैल में दिया जाए, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ऐसे क्यों हो रहा है, आखिर वजह क्या है कि जनवरी का पैसा फरवरी, फरवरी का पैसा मार्च और मार्च का पैसा अप्रैल हो सकता है, ऐसा क्या रीज़न है। तो देखिए गाइस रीज़न एक ही है, आप लोगों को वो पता होगा कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है बहुत लोग गलत तरीके से पैसा उठा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये है क्या है, गलत है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड सरकार उन महिलाओं को पैसा दे रही है जो कहीं ना कहीं क्या है, कमज़ोर वर्ग है, ठीक है। यानी कि अब देखिए कहने कमज़ोर का वर्ग मतलब क्या है, जो सक्षम रूप से गरीब हैं, जो जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास कमाने का साधन नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए झारखंड सरकार उनको पैसे दे रही है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जिनके घर में नौकरी है, जिनके घर में चार चक्का है, जो खुद नौकरी कर रहे हैं, जिनके पति नौकरी कर रहे हैं, वो भी इन सारी चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, वो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। तो वैसे ऐसे में सरकार ने बहुत सारे गड़बड़ियों को पकड़ा है, आप लोगों को पता होगा। तो अभी हम देखिए सबसे पहले जानते हैं कि आप लोगों का जो वो सत्यापन हो रहा है वो सत्यापन करेगा कौन। तो सारा कुछ अभी जो है हमारे वीडियो में अभी आपको पता चलेगा। देखिए क्योंकि हमारे पास जो है ना एक अपडेट आया हुआ है, तो चलिए हम आप लोगों को सारा कुछ जो अपडेट दिखाते हैं, हमारे मोबाइल में आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारा कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि सारा कुछ जो है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आते रहता है। तो इसलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, यहाँ से भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना व्हाट्सअप ओपन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अपना व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं। जैसे ही व्हाट्सअप ओपन करें, यहाँ पे अपना जो है ना वो चैनल खोल लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना का सत्यापन सेविका द्वारा किया जा रहा है। यानी कि मैया सम्मान योजना का जो सत्यापन वेरिफिकेशन हो रहा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आगे पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो वेरिफिकेशन किया जा रहा है सेविका के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि मिर्जा चौकी मांडरो प्रखंड के सभी पंचायतों में मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन सभी आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो मांडरो पंचायत है, ठीक है, मिर्जा चौकी मांडरो पंचायत है, वहाँ पे सारी जगहों में क्या है कि सेविका जो है वो सारे आंगनबाड़ी के सेविका जो है वो मैया सम्मान योजना का सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही आगे देखिए क्या कह रहा है कि इसको लेकर आंगनबाड़ी सेविका अपने सेंटर पर उपस्थित होकर मैया सम्मान योजना का सत्यापन कर रही है। यानी कि जितने भी सेविका हैं, जैसे जो भी सेविका हैं, जैसे आंगनबाड़ी में आप लोगों को पता होगा कि बच्चे सबको पढ़ाते हैं, तो वो सेविका जो होती हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं कि जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है अपने गाँव में या फिर अपने अड़ोस पड़ोस में, तो सारी सेविका क्या कर रहे हैं, मिलजुल करके और मैया सम्मान योजना का सत्यापन कर रही है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि सत्यापन जो कर रही हैं, तो इससे सिर्फ और आप सिर्फ समझ सकते हैं कि जो योग्य लाभुक है सिर्फ वही लाभ ले सकेंगे। क्योंकि जब सत्यापन जीरो लेवल से होता है तो कहीं ना कहीं कुछ खास होता है, कहीं ना कहीं सही रूप से होता है। अब अगर नीचे लेवल से ही गड़बड़ी हो जाए तो ऊपर लेवल भी गड़बड़ी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है खास करके। आगे कह रहा है कि वहीं जानकारी देते हुए आंगनबाड़ी सेविका यानी कि कमला देवी ने बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कमला देवी ने क्या कहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आगे, कमला देवी ने सत्यापन में लाभुकों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड देना अनिवार्य कहा है। यानी कि आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, यानी कि जिसमें आपको राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से लगने वाला है, जिससे कि आपका वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा कि हाँ आप योग्य लाभुक हैं या अयोग्य लाभुक हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कह रहा है, वहीं पे कह रहा है तभी मैया सम्मान योजना के लाभुकों का सत्यापन
ठीक है, यहाँ पे मैया समन योजना के लाभ सत्यापन हो सकेगा, इसको लेकर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर कैंप लगाकर कार्य किया जा रहा है। यानी इसको लेकर के क्या है कि आंगनबाड़ी में केंद्र लगाया जा रहा है। जो भी योग्य लाभुक हैं वो अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड लेकर के आएँ और सत्यापन कराएं। जो भी योग्य लाभुक हैं वो लेकर के जा रहे हैं और सत्यापन करा रहे हैं और सही रूप पाए जा रहे हैं तो उनको योग्य लाभुक सत्यापन करके उनका जो है वो पैसा मतलब आने वाले ही होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सत्यापन हो जाएगा, जो गलत होगा उनको पैसा आएगा, जो सही होगा उनका पेमेंट आ जाएगा। देखिए आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बताया गया साफ रूप से, जिससे सभी लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि प्राप्त हो सके। जो योग्य लाभुक हैं, जो अगर ये सारा कुछ सही होगा तो उनका 110% है कि जो है वो योग्य लाभुक होगा उनको पेमेंट दिया जा सकेगा। अब जो अयोग्य लाभुक है, जो यहाँ से उनका नाम कट जाएगा, क्योंकि अयोग्य लाभुक को यहाँ से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला होगा, क्योंकि 0 लेवल से अभी सत्यापन हो रहा है। तो ये सारा कुछ पैसा मिलने में जो देर हो रहा है, आप लोगों को पता होगा कि सत्यापन के रीजन की वजह से। आप लोगों को पता होगा कि जैसे ये सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा तो आप लोगों का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से पैसा उठा चुके हैं। बहुत सारे लोग क्या किए ना, बहुत सारे लोगों का अकाउंट में कहीं फर्जी करके, कोई कुछ करके पैसे ले लिए हैं। तो जिस वजह से सत्यापन का कार्य चल रहा है, जिस वजह से सरकार को पैसे भेजने में क्या हो रहा है कि थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि जब वेरीफाई हो जाएगा, जब सारे लोग सत्यापन हो जाएंगे, जब सारे लोग जो है सत्य रूप से पाया जाएगा कि ये योग्य लाभुक हैं, तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अब कहा गया है कि ये जो पैसा है, ये लगभग पैसा जो है फरवरी में ना मिल करके आपको लगभग मार्च में मिलने की संभावना है, और वो मार्च में होली के समय में आपको पैसे मिल सकते हैं। तो इस तरह करके जो है अभी आप लोगों को पता होगा कि पैसा लेट से आ रहा है, क्योंकि जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक सरकार पैसे नहीं भेज सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बाद बाकी ये चीज़ें आपको कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा। अगर यदि आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो तो आप अपने सेंटर में जाइए। ठीक है, सेंटर में आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड लेकर जाइए। जो आंगनबाड़ी सेविका है या फिर जो भी आपका सत्यापन कर रहे हैं उनके पास जाइए और सत्यापन कीजिए। बाकी ये सत्यापन में अगर आपको कोई गड़बड़ी होता है तो आप ब्लॉक लेवल पे जा कर के बात कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बाद बाकी फिर इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो गाइस ये अपडेट आपको कैसा लगा? अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर वगैरह भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह का कोई एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।